Good morning, beta. Today's your NCERT exercise 1.1 is going to discussed by me. इसको मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा, उसके सॉल्यूशंस कराऊंगा। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने कल आपको RS अग्रवाल से कुछ सॉल्यूशंस कराए थे। आज मैं आपके लिए NCERT लेकर आया हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनका HCF कैलकुलेट करना है। मैंने आपको कल भी कराए थे इस तरह के क्वेश्चन, आज भी आपको करा रहा हूँ। 135 एंड 225 इसका आपको HCF बताना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो बड़ा नंबर आपका ऑलवेज आप A लेट करते हैं, तो इसमें जो 225 है BC हम देखते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135 से बड़ा है, तो A आप इसको मानेंगे और B आप इसको लेट करेंगे। हम लोग पहले सिंपल मेथड से इसका HCF निकालने का एक बार प्रयास करते हैं। 135 से 225 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 135 बचा 135, 0 बचेगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, या 1 में से 1 कुछ भी नहीं बचने वाला। 90 से अब आप 135 को डिवाइड कीजिएगा, यहाँ 90 कितना बचेगा, ये आपका 45 बचेगा। 45 से 90 को डिवाइड कीजिए, 1 सा चला गया और ये आपका 2 सा चला जाएगा और ये 90 हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 0। तो देखिए किस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया, 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका HCF 45 आ गया। हमने क्या करना है, बड़ा वाला नंबर लिखना है और यूक्लिड की फॉर्म में लिखना है। यूक्लिड्स की जो फॉर्म है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन फॉर्म, यूक्लिड का जो एल्गोरिथम डिवीजन है उसकी फॉर्म A इज इक्वल टू BQ प्लस R होती है। तो हमारे पास A की वैल्यू 225 है और B जो हमने लेट किया है 135, और यहाँ पर देखिए जब 135 से 225 को डिवाइड दिया गया था तो आपका 1 आया था, इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपका 90 आया। ओके, नाउ 135 इज कंसीडर्ड एज A। आप 135 को A कंसीडर कर लीजिए और इसको 90 से डिवाइड कीजिए। देखिए जब 135 को 90 से डिवाइड किया तो आपका 1 चला गया, क्वेश्चन 1 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 45 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 90 को A कंसीडर कर लीजिए और इसको 45 से डिवाइड दीजिए। जब आपने 45 से 90 को डिवाइड दिया था तो आपके पास 2 आ गया था, तो 2 यहाँ लिखिए प्लस रिमाइंडर 0 लिखिए। हियर रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। किस नंबर से डिवाइड करने पर आया था, 45 से आया था, ठीक है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका 135, 225 इज इक्वल टू 40। देन HCF क्या हो गया बेटा इस क्वेश्चन का, 45 हो गया, ठीक है। बाकी का जो सेकंड पार्ट है उसमें 196 दे रखा है एक नंबर और दूसरा दे रखा है 38220। थर्ड वाला क्वेश्चन है वो 867 दे रखा है एंड 255 दे रखा है। दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, इसीलिए मैं दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसी तरीके से आपके ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है वो ये है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। जहां पर q आपका कोई एक इंटीजर है, तो हमने कल भी करे थे, हम क्या करेंगे देखिएगा, let n be n is an arbitrary नंबर। हमने मान लिया कि n आपके पास कोई एक आर्बिट्री नंबर है, और इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड करी गई है, जो की गई है वो 6 से की गई है। तो हमारा जो यूक्लिड फॉर्म की डिवीजन एल्गोरिथम बनना चाहिए वो n = 6 q plus r होना चाहिए, ठीक। वेयर अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। 6 से छोटा और 0 से बड़ा अथवा 0 के बराबर होना चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए अगर हम सेट बनाएं तो 0 1 2 3 4 5 ये नंबर्स आएंगे 6 को छोड़कर। तो इस प्रकार से जो आने वाले नंबर्स होंगे उनका सेट क्या होना चाहिए, देखिएगा, हम पहले 0 लगाएंगे r = तो ये हो जाएगा 6q plus 0, 1 लगाइए 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3 और 6q plus 4, 6q plus 5। ये आपके कुछ नंबर्स आ गए। अब देखिए, जिसका रिमाइंडर एक 0 हो या 2 से डिविजिबल हो या फिर 2 का मल्टीपल हो, तो वो आपके नंबर्स आप हमेशा इवन नंबर होते हैं। जिसका रिमाइंडर 2 से डिविजिबल नहीं हो या 2 ना हो या 0 ना हो या ऐसा नंबर ना हो जो 2 का मल्टीपल हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ऑड नंबर। उसमें हमने देखा ये आपका 0 है तो ये आपका हो जाएगा इवन, ये वाला हो जाएगा ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। आपने ऑड का सेट बनाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इन्होंने बोला हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q। किस किस की फॉर्म का हो सकता है ऑड इंटीजर, 6q plus 1 का, 6q plus 3 का, 6q plus 5 का। तो देखिए, पहला ऑड आ गया 6q plus 1, दूसरा आ गया 6q plus 3, तीसरा आ गया 6q plus 5। हैंस ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे बेटा आपके, मे बी इज 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। प्रूव्ड इट। ये हमसे पूछा था कि आपको दर्शाना है, शो करना है कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दे रखा है एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are of march in the same number of columns। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो ग्रुप्स में जो भी मेंबर्स हैं उनके थ्रू जो भी आपने लाइंस वगैरह बनाई हैं, कॉलम्स या रोज बनाई हैं, उनके बराबर है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इस प्रकार के मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया मैक्सिमम, तो समझ लीजिए कि सीधे सीधे एचसीएफ पूछ रहा है। तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ निकाल दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नंबर्स हैं 616 और 32। 616, 32। दिस शीट हम देखते हैं 616 इज ग्रेटर देन 32, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। फिर से हम लोग अलग डिवाइड करके देख लेते हैं 32 से 616 के लिए। देखिए, 32 से 61 में चला जाएगा, 32 बन जा 32,
11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 6 आप लोगों ने नोट कर दिया। कितना चला जाएगा बेटा यहाँ पर देखिएगा 9 जा दिया, 9 टू जा 18 कैरी आउट 1, 9 टू जा 27 128 आपका यहाँ 8 बचेगा और यहाँ कुछ भी नहीं, तो 8 से आपने 32 को डिवाइड करना है, 8 4 जा 30, यहाँ पर आपका 4 आ गया। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 32 से डिवाइड किया था 19 आया था, प्लस रिमाइंडर आपका कितना आया था बेटा 8 आया था। अगली बार आपने 32 को डिवाइड कर देना है 8 से, 4 जा चला गया था, रिमाइंडर 0 हो गया था। इसका मतलब ऐसे जो 32 और 616 का आया था वो आपका 8 आया था। इस प्रकार से जो मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं कॉलम्स के वो 8 होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका कितना आंसर आएगा बेटा 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 4। इसमें क्वेश्चन में पूछा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। देखिए कोई भी एक ऐसा इंटीजर है और मतलब कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है, जहाँ पर m आपका कोई एक इंटीजर है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं n कोई आपका एक n स्मॉल n आपका let n be a आर्बिट्री, एक कोई आर्बिट्री नंबर है हमारे पास n, और q हमें कोई नंबर नहीं दे रखा है, फिर भी हम सपोज कर लेते हैं कि q कोई अदर नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने 3 से डिविजिबल की फॉर्म में दे रखा है, 3m प्लस 1 की फॉर्म में दे रखा है, हम n को लिख सकते हैं 3m और प्लस रिमाइंडर इसका हम लेंगे वो r लेंगे। तो इस प्रकार से टोटल कितने नंबर बनेंगे पहले वो हम चेक करेंगे। तो इसकी जो कंडीशन होती है जो रिमाइंडर की, तो आपकी क्या होनी चाहिए, 0 से लेस देन इक्वल होना चाहिए, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए इससे 3 से b से, तो आपका b कितना है 3 है। तो इस प्रकार से जो हम रिमाइंडर का सेट बनाएंगे वो बनेगा 0 1 2, इससे आपके 3 नंबर्स बन सकते हैं। कौन कौन सी नंबर्स होंगे एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहले जब आपने 0 लगाया तो नंबर 3m आया, 1 लगाया तो नंबर 3m प्लस 1 आया, 2 लगाया तो नंबर 3m प्लस 2 आया। ये आपके नंबर्स हो गए। अब आपको शो करना है कि इन नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा, किस फॉर्म में होगा। तो हमने पहला नंबर ले लिया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया आपका 3m और 3m का स्क्वायर किया हमने तो हमारे पास 9m स्क्वायर आ गया। कितना आ गया बेटा 9m स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ 9m स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था, लेकिन ऑलरेडी हमने m ले लिया है, तो हम इसको स्मॉल m के प्लेस पर q ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो हम m की जगह पर m ही करने वाले थे। तो ये आपका कितना हो गया 9q स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने 9 को क्या करना है 3 into 3q स्क्वायर कर लेना है। क्या करना है 3 into 3q स्क्वायर कर लेना है और इसको लेट कर लेना है 3q स्क्वायर को m मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 3m। देखिएगा 3q के स्क्वायर को हमने 3m की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर m आपका कोई कांस्टेंट नंबर हो गया। ये कंडीशन आपकी फर्स्ट नंबर के लिए हो गई। सेकंड नंबर की कंडीशन है 3q प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसको एक्सपेंड करिएगा। एक देखिए इसका आइडेंटिटी लगेगी आपकी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। तो आप लोग लगा दीजिएगा इस आइडेंटिटी को, तो ये बन जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। आप लोग आपने दोनों को पास पास लिखना है, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 को, और यहाँ से देखिए 3 कॉमन लेना है, ज़्यादा नहीं निकालना क्योंकि उनको 3m प्लस 1 की फॉर्म बनानी है। तो 3 कॉमन निकाल लिया, ये हो गया आपका 3q स्क्वायर प्लस 8 हो गया 6q प्लस 1। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बनवाया इसी तरह से जा रहा है। देखिएगा अब ये नंबर जो आ गया इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। इसको हमने 3m सपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1।
तो जो आपका नंबर था 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट आपका थर्ड वाला इसमें नंबर जो बन रहा था वो है 3q प्लस 2। अब देखिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 2 जा 4 3 जा 12q। इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q। 4 को ब्रेक कर दीजिए 3 प्लस 1 में, और यहाँ पर ब्रेकेट लगा लीजिए और यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए 3, तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, और इसको हम लेट कर लेंगे, इधर कर दे रहा हूँ बेटा मैं, लेट कर लीजिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को स्मॉल m, देन नंबर हो जाएगा आपका 3m प्लस 1। तो देखिएगा ये आपके पास 3 नंबर थे, 3q को आप लिख सकते हैं 3m की फॉर्म में, 3q प्लस 1 को भी लिख सकते हैं 3m प्लस 1 की फॉर्म में, 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर को देखिए 3q का स्क्वायर लिखा जा सकता है 3m की फॉर्म में, 3q प्लस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है 3m प्लस 1 की फॉर्म में, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ये रहा आपका 3m प्लस 1 की फॉर्म में, और इसका आंसर ये रहा 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं। और अगला क्वेश्चन है यूज़ इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा। उसमें आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, मैं अभी करवाऊंगा आपको, पहले आप ये वाला नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके शो कीजिए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। उसमें क्या करना था, 3m, 3m प्लस 1 करना था। इसमें आपके 3 ऑप्शन है, मतलब 3 में से कोई सा भी अगर आ जाता है तो आपकी वो वाली फॉर्म ठीक है मानी जाएगी। तो आप क्या कर लीजिए, वही पुराना वाला तरीका, लेट एन आर्बिट्री कांस्टेंट m, लेट n be n